नमस्कार दोस्तों। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो होती है लूसेंट, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कर रहे हैं। और अगला वीडियो में हम लोगों ने जाना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली। उसके बाद जाना था वैदिक सभ्यता के बारे में, जो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच की थी। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो ऋग्वैदिक, और 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना था। और 600 ईसा पूर्व से आज हम लोग शुरू करेंगे। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच महाजनपद काल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। और सभी में हम लोग जितना तेज़ से क्वेश्चन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जा सके, इसीलिए हम लोग पहले से टिक किए हुए हैं, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कह रहा है कि महाजनपद और राजधानी को मिलान करना है। तो गंधार की राजधानी हो गई तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी हो गया मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौशल के श्रावस्ती। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कूनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश को के अजातशत्रु को कूनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था गंगा एवं सोन के संगम पे। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और उसे काकवर्ण भी कहा जाता है। तो कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। और ये इसका जो स्किन था जो काला था, इसे काकवर्ण भी कहा जाता है, नाम भी कालाशोक था। नेक्स्ट कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान एवं पोरोस, या उन्हें पूर्व भी कहा जाता है, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो झेलम नदी के तट पे। किस प्रकार का मृद भाड़ यानी पॉटरी बर्तन जो मिट्टी का भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो उत्तरी काले पॉलिस्टार बर्तन होता था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। तो गांव के मुखिया को कहा गया भोजक एवं ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो महापद्म नंद थे। ग्रीक की यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया। तो गणानंद को कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जिनके द्वारा किया गया वो कौन थे। तो ईरानियों द्वारा किया गया सबसे प्राचीन आक्रमण। सबसे पहले प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया था ईरानियों द्वारा भारत पे। नेक्स्ट कह रहा प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहले तो ईरानी किया था, फिर दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो डेरियस, जिसे कहा गया दाराबाहुट फर्स्ट भी कहा जाता है। हाडियस्पस या बितास्ता का जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, बितास्ता जो झेलम का पुराना नाम है बितास्ता, वो किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था। एक नदी के एक तरफ था सिकंदर, एक तरफ था पोरस। नेक्स्ट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। अच्छा, और मिलान करना, यहाँ पे भी मिलान करना, तो हम लोग मिलान करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से कि बिम्बिसार। तो बिम्बिसार केस में हम लोग मिलान करेंगे। कहाँ गया इसमें, सॉरी, सीधा बिम्बिसार हर्यक में, कालाशोक से सुनाग में, और महापद्म नंद हो जाएगा नंद वंश, और बिंदुसार मौर्य वंश। नेक्स्ट बिम्बिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद नंद वंश का स्थापना किया था, और बिंदुसार मौर्य वंश। नेक्स्ट
आगे कह रहा है इसमें भी मिलान करना है। तो मगध, तो मगध में तो पटना और गया का क्षेत्र होता है, जो मगध में आता है। वत्स्य, अभी तो वर्तमान में मगध में पटना, मगध प्रमंडल में पटना को नहीं लिया जाता है। गया औरंगाबाद नवादा जहानाबाद और अरवल को ही लिया जाता है, लेकिन प्राचीन मगध का जो क्षेत्र था उसमें पटना भी आता था, गया जिला का भी क्षेत्र आता था, नवादा नालंदा का क्षेत्र भी आता था इसमें। वत्स्य, वत्स्य हो गया इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालाबाद। सीधा सीधा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज, जिसको राजगिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन किया था सबसे पहले। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घणानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो सफलता के बहुत सारा कारण था, उसमें सबसे पहले था भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, मतलब एकीकृत तो ऐसा कुछ नहीं था, सब अलग अलग थे। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही बात है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो तीनों सभी चारों सही हो गया ये। फिर इसमें मिलान करना है तो हम लोग मिलान करेंगे। तो कह रहा है प्रघोत, राजा प्रघोत थे, उनका राज कौन सा था? तो प्रघोत के राज था अवंती। उदयन के राज था वत्स्य। प्रसेनजीत के राज था कौशल और अजातशत्रु के मगध। नेक्स्ट, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका कहाँ खोला गया था? तो कलिंग में खोदा गया था। तो कलिंग का जो आधुनिक जो उड़ीसा है उसे कलिंग कहा जाता था। एक नहर खोदा गया था नंद राजा के आदेश से। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधिकार में ले लिया था तो डेरियस ले लिया था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो वजिष्ठ संघ वैशाली के साथ युद्ध रहा था। वजिष्ठ संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? तो अजातशत्रु द्वारा यह प्रयोग किया गया था सबसे पहले रथ मुसल और महाशिलाकंटक का। बाहुबली जो आप लोग सिनेमा जो देखे होंगे उसमें इसे दिखाया गया है दोनों को। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घणानंद। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य इसे पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था चाणक्य के सहयोग से। भारत में सिक्कों या मुद्रा प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इनमें से जो अजातशत्रु बिंदुसार प्रसेनजीत थे, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उस समय बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग किया गया। लोहा का उपयोग किया गया तभी औद्योगिक क्रांति, जितना भी तरह के क्रांति आया है, कृषि का विकास, सब लोहा के प्रयोग जब शुरू हो गया तभी आया है सब, क्योंकि औजार वगैरह बनना शुरू हो गया था और मशीनरी भी इसी से बनता है। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज में जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा के जो प्रसेनजीत थे उनके चिकित्सा के लिए भेजे थे। कौन? तो बिंबिसार जीवक को, राजवैद्य जीवक को। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग अवंती को जीत लिया और मगध का हिस्सा बना लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया था।
मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो सही क्या है जो हम लोग पहले पढ़ेंगे? तो कह रहा है कि पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी व्यवस्था बृहदत्त ने की। सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। सही है। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियाँ बनी। ये यार भी सही है। चलिए, यानी कोई गलत नहीं है। मतलब इसमें सब सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें लेकिन सब सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक ने शासन किया था? तो नंद वंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो मगध सबसे शक्तिशाली था उस समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबद कला का प्रचार हुआ, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति की गई। सभी ईरानी आक्रमण के प्रभाव के कारण ये सब हुआ था। सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो आक्रमण के प्रभाव क्या था? तो इस आक्रमण ने भारत एवं यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करा। सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी सही। और सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी सही है। मतलब इसमें डी गलत है कि उसने यूनान को रियासत बनाया, भारत को यूनान का रियासत बनाया था, ये गलत है। नेक्स्ट 44 नंबर हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में यह नहीं था। कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर सभी जगह पे था। और सबसे पहले अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ तो कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया मतलब नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को सेनिया कहा जाता था? किसने रखा था? सबसे पहले तो बिंबिसार रखा था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन माने भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मनंद को कहा जाता था। डेरियस दाराबाहु फर्स्ट भी से कहा जाता था। वो 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी मतलब प्रांत बनाया। कह रहा है कि उसने किसका राजस्व प्राप्त होता था? तो 300 कितना राजस्व प्राप्त होता था उसे? तो 360 टैलेंट। उस समय का ये मुद्रा है। 360 टैलेंट उसे प्राप्त होता था राजस्व के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था कौन को? निर्याकस, एनासिक्रिटिस और एस्टिबुलस। ये सब सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था। नेक्स्ट, कह रहा है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ होता है धनी व्यक्ति, होता था धनी व्यक्ति उस समय। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करना है। तो एक इसमें मिलान करना है। अष्टकुलक कौन सा संस्था था? क्या था? कौन सा अधिकारी था या संस्था था? तो अष्टकुलक एक परामर्शदात्री संस्था थी। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी को महापात्र कहा जाता था। वालिसादा किसानों से कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसे वालिसादा कहा जाता था। सौतिक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को सौलिक या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट, करके मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था? तो अजातशत्रु। पूरा जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सभी अपने लगभग सभी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में
किसने स्थापित किया था? तो लिच्छवी ने स्थापित किया था। इधर भी आगे मिलान करना, तो हम लोग मिलान करेंगे। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ उसकी राजधानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुरु वर्तमान में जो दिल्ली है उसका पूरा नाम इंद्रप्रस्थ, और महाजनपद कुरु को महाजनपद के अंतर्गत आता था। चलिए, तो पांचाल अहिच्छत्र, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, और कौशल के राजधानी हो गया साकेत, और वत्स के कौशाम्बी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों को उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं हुआ। गिरिब्रज भी हुआ, राजगिरी भी हुआ, पाटलिपुत्र। गिरिब्रज और राजगिरी दोनों एक ही है। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, जो छठी सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे धार्मिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो धार्मिक आंदोलन काल के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए, और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो क्वेश्चन है। आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये चैप्टर है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो टॉपिक है उसका, उसमें काफ़ी बहुत सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे कितना सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आप लोगों से ढंग से थोड़ा कीजिएगा इसको। नेक्स्ट, कह रहा है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्राप्त किया था अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो पाली में किया गया। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुआ था, जांत्रीय गोत्र में हुआ था, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म के भी दोनों को उपदेश दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर में इन्हें मतलब यहाँ मृत्यु हुआ था इनका, यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला तो प्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। सिद्धार्थ मतलब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया के बोध गया में। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता तो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता। बुद्ध भगवान का पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट,
कह रहा बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, और खास करके महिला एवं शूद्र पे। बुद्ध के गिर त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? तो वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जन्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य एवं सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन था? तो एक बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु तो अहिंसा था। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले कहा था जियो और जीने दो। तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। जैन धर्म के में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में है कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कोंडग्राम में हुआ था। 38 नंबर, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? तो आत्मदमन नहीं है। मतलब समान क्या है? अहिंसा दोनों में कॉमन है। वेदों के प्रति उदासीनता इसमें बौद्ध और जैन दोनों में कॉमन है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति इसमें भी कॉमन है दोनों में, मतलब बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया हुआ था? तो राजगिरी में। उसके बाद वैशाली में, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में जो कश्मीर में। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उससे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इन्हें सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? प्रथम प्रवचन और निर्धन कहाँ हुआ था? तो चलिए, जन्म हो गया लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हो गया था बोध गया में, प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, और निधन कुशीनगर में हो गया था। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, इन्हें पूरा नाम है इनका मखलीपुत्र गोसाल। चलिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म का महिमा है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। और कथन है दोगो कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। दूसरा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे है कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन इसका दोनों का व्याख्या नहीं करता है, पहला दूसरा का व्याख्या नहीं करता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संभेद शिखर माना जाता है जैन सिद्ध क्षेत्र। यही पार्श्वनाथ से संबंधित है संभेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। बुद्ध की जब मृत्यु हो गया तब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। नेक्स्ट, हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन, कह रहा है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो देवदत्त होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही यह संघ का प्रमुख होना चाहता था। होलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है, तो केवल वासुदेव से संबंधित है।
संदर्भित है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो तीनों सही है इसमें, मतलब उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को ही हीन निम्न माना था, तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा, कह रहा है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सतवंतों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था वासुदेव कृष्ण की पूजा। निम्नलिखित 4 स्थानों में से वो बौद्ध संगीतियों का कालक्रम यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ। तो सबसे पहले हुआ था कहाँ? तो राजगिरी में, उसके बाद वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। मतलब पहले हो जाएगा ये, दूसरा हाँ 2 हो जाएगा पहले, यानी कि ये, फिर हो जाएगा वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में, यानी कि 2, 1, 4 और 3, यानी डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था, बौद्ध संघ में किसी का नेतृत्व नहीं किया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे नामित किया गया था? किसे नामित नहीं किया गया था, किसी को भी नामित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो सांची में। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार तो नालंदा विहार। श्वेतांबर यहाँ पे है ना, श्वेत वस्त्र का धारण करता था। एक दिगंबर होते थे जो नंगे रहते थे, वो भाद्रबाहु उसका स्थापना किए थे, दिगंबर का, श्वेतांबर का, स्थूलभद्र। और प्राचीन विहार हो गया नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा बल्लभी में, याद रखिएगा। 2 जैन संगीत हुआ, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत एवं अर्धमागधी में है। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत एवं अर्धमागधी में, और बौद्ध का था पाली में, और जैन का प्राकृत एवं अर्धमागधी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो समकालीन थे कौन कौन? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे सब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो करें इसमें से कौन सही है? तो इसमें 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 पढ़ लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ तो बनारस के थे, और गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति के अवसर होता था, उसी को पावरन कहा जाता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, उसके अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट, जैन धर्म के कथन और कारण यहाँ पे है। तो कथन में है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। अच्छा, दूसरा कारण इसका है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। हाँ, जैन धर्म में कीड़ा एवं कीटों की हत्या को भी अपराध माना गया है। मतलब ये दोनों है, सही है, और जो कथन है, जो कारण, ये दोनों व्याख्या भी कर रहा है एक दूसरे का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना
अंग है। तो किसका अंग है? तो धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है अष्टांगिक मार्ग। मतलब अष्टांगिक मार्ग द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन किया जा सकता है। 8 नियमों का पालन करके किया जा सकता है। नेक्स्ट, मिलिंदपन हो। मिलिंद के प्रश्न को मिलिंदपन हो कहा गया। राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंदपन हो एक पुस्तक का भी नाम है, पुस्तक का नाम है जो मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे उनके बीच जो वार्तालाप हो रहा था उन्हीं पे है। तो राजा मिलिंद के साथ नागसेन का वार्तालाप हुआ था, उसी को लिखा गया है मिलिंदपन हो के रूप में। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म के में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य नाम से जानते हैं, उन्हें मध्यपाणी भी कहा जाता है। कर बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा के लेकर था। कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विभाजित हुआ था, जब अकाल पड़ा था उस समय। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, तो अध्यक्षता के बारे में यहाँ पे है। तो महाकश्यप किए थे, द्वितीय के सवाकाम किए थे, तृतीय के मोगलिपुत्तिस किए थे और चतुर्थ को वसुमित्र किए थे। चलिए, तो सीधा सीधा मतलब ये सही। क्योंकि में से कौन सा धर्म पूर्ण जन्म के में विश्वास करते हैं? तो पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं हिंदू भी, बौद्ध भी और जैन भी। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजनों का सही क्रम क्या है? 4 आयोजकों का सही क्रम, तो सबसे पहले अजातशत्रु, इसका ट्रिक है आका आक, एस से अजातशत्रु, का कालाशोक, एस अशोक और चौथा में कनिष्क जो कश्मीर में हुआ था इस बार, चौथा बार में। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, तीनों पिटक हैं लेकिन जातक पिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का। नेक्स्ट हम लोग करेंगे महावीर के नाम और यहाँ पे अर्थ के बारे में है। तो केवलिन जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे, मैंने पूर्ण ज्ञानी हो गए थे तो केवलिन कहलाए। जिन ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए तो जिन कहलाए। और अपरिमित पराक्रमी हो गए तो महावीर कहलाए। और बंधन रहित हो गए तो निग्रंथ कहलाए। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में किया था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। परिष्टनेमी पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता तो हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, रचयिता कौन? परिशिष्ट पर्व के तो हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भागवती सूत्र। भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो भागवती सूत्र है जो जैन ग्रंथ है उसमें मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने स्वयं जोड़ा था 5वें महाव्रत के रूप में, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, 93 नंबर कह रहा है जैन शिल्पकार के उदाहरण है। तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर सही है। राजस्थान के आबू धाबी में जो राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो भी है। रनकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर ये भी है जैन शिल्पकार का उदाहरण, शिल्पकला का उदाहरण। अच्छा, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति है, ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही।
नेक्स्ट, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य वंशों ने सबसे जो अंतिम संरक्षण यही दिए थे। आगे कह रहा है सुमेलित करना है, हम लोग सुमेलित करेंगे। तो शुद्धोधन तो बुद्ध के पिता थे, महामाया उनकी माता थी, अच्छा महाप्रजापति गौतमी थी जो उनकी मौसी थी, और यशोधरा उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सुमेलित करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चन्ना, तो बुद्ध का सारथी जो था वो चन्ना था, आप जो उनका घोड़ा था वो कंठक था। अच्छा, प्रथम जो गुरु हुए वो लाल कलाम हुए, और बाद में एक और रुद्रक रामपुत्र भी हुए। निरंजना, तो जिस नदी के किनारे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो निरंजना कहा गया। बोध गया में जो फाल्गु जो है जो बोध गया में बहता है, तो फाल्गु के पास उनका नाम फाल्गु का नाम जो बोध गया के पास निरंजना है। फाल्गु नदी बोध गया में क्या कहलाती है? तो निरंजना के नाम से जानी जाती है। यही नदी के किनारे बोध गया है, और पीपल के बीच के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यही हुआ था। नेक्स्ट, तो चलिए मिलान करेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये राहुल चचेरा भाई नहीं था, ये सुमेलित नहीं है, ये बेटा थे। चलिए, आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। कौन? आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य। अच्छा, शिष्या थी आम्रपाली। अच्छा, कह रहा है कि सुजाता कौन? तो कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या यही थी, सुजाता थी। चुंद कौन? तो पावा के सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गया था उन्हें चुंद कहा जाता है, चुंद नाम था उसका। जिनके भोजन करने के बाद बुद्ध की मृत्यु हो गया था उसका नाम था चुंद। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? तो इसमें सब सम्मिलित है। चलिए, गौतम, बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम, बचपन का नाम सिद्धार्थ, संबोधि प्राप्ति मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के नाम पड़ा था, फिर बुद्ध ज्ञान प्राप्त के लिए थे बुद्ध कहलाए, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गोत्र का नाम गौतम था। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। चलिए, तो महाविनिष्क्रमण, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग कर दिए थे तो उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति की घटना हुआ था उसको संबोधि कहा गया। चलिए, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, और उनकी जब मृत्यु हो गया महात्मा बुद्ध का तो कहा गया महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने आगे यहाँ पर करेंगे। तो 1 नंबर हम लोग, बुद्ध ने वैराण्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो सबसे पहले जब वो महल से निकले तो 4 चीज़ देखे थे। एक बूढ़ा आदमी को देखे, एक रोगी को देखे, एक लोगों के द्वारा लाश को ले जा रहा था वो लाश को देखे, और एक सन्यासी को देखे। और यहीं पे वो वैराग्य भावना इनमें जागृत हुई और एक गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग कर दिया मतलब महाविनिष्क्रमण हो गया। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध। प्रथम उपदेश बोले तो सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 103। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है इसके रचनाकार थे अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के अश्वघोष। महाविवास शास्त्र के रचयिता कौन थे? तब महाविवास के वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? तो मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो कनिष्क शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, हीनयान एवं महायान में। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे।
योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ हुए। चलिए मिलान करना है, यहाँ पे मिलान करेंगे। तो वज्रपाणि, इंद्र देवता के तुल्य थे वज्रपाणि, इंद्र देवता के तुल्य। अच्छा, पद्मपाणि थे अवलोकित तेजस्वर। मंजूश्री, तो बुद्धि के प्रखर करने वाले को मंजूश्री कहा गया। अमिताभ कहा गया स्वर्ग के देवता को कहा गया। नेक्स्ट, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान शाखा जो था बौद्ध धर्म का वो प्रचलित हुआ। भारत में कह रहा है कि भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वहाँ माया, मतलब उत्तर भारत के उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान का प्रचलन हुआ ज़्यादा। उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था? तब बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल शासकों ने दिया। चलिए मिलान करना है एक और, बौद्ध शिक्षा केंद्र और उसके संस्थापक, इसको हम लोग मिलान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय हैं तो गुप्त वंश के थे कुमार गुप्त प्रथम, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। पाल वंश के गोपाल थे जो उदंतपुरी की स्थापना किए, और धर्मपाल थे जो पाल वंश के थे विक्रमशिला के, और भट्टाक्र थे मैत्रक वंश के, वो वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 116 नंबर, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ मतलब केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए? तो बाहुबली के लिए। नेक्स्ट, 118 नंबर कह रहा है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर का विषय में सही है? तो सही कौन है? तो वे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। चलिए 119 नंबर, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म के बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जातक है, बुद्ध के विभिन्न धर्मों के विषय में बताता है जातक जो ग्रंथ है। जो जैन कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालक पोषण तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है? तो बोध गया है जो निरंजना नदी के किनारे है। बोध गया निरंजना नदी किनारे हो गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कहना प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? दोनों में कौन समान रूप से विद्यमान थे? चलिए 2 और 3 को हम लोग पढ़ लेंगे कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था एवं कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों में था कॉमन, जैन में और बौद्ध में। नेक्स्ट, करण भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है मार पर सृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन। और फिर एक और है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ये दोनों राजगिरी, वैशाली एवं पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है?
तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों जगह बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट 126 नंबर कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में ही इनका मृत्यु हो गया था। अच्छा, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? तो पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं से करेंगे। बौद्ध धर्म जैन धर्म समाप्त हुआ। तो चलिए आज के लिए नमस्कार।